क्या वसुधा का एक त्याग पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? क्या चंद्रिका के लिए उठाया गया यह कदम आगे चलकर उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा? और क्या प्रभात अब उस राज तक पहुंचने वाला है जिसने पूरे घर को झूठ के सहारे जोड़े रखा है? आने वाले एपिसोड में भावनाओं, परंपरा और बड़े खुलासों का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। श्रावण पूर्णिमा की शुभ पूजा का दिन आखिरकार आ चुका है। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल है। हर तरफ सजावट, पूजा की तैयारियां और खुशी का वातावरण दिखाई देता है। दादी सा भी इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कई वर्षों बाद उन्हें पूरे परिवार के साथ यह पावन पूजा देखने का मौका मिला है। दादी सा की सिर्फ एक ही इच्छा है कि इस बार घर की बड़ी बहू पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करे। लेकिन जब पूजा शुरू होने का समय आता है, तभी ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। चंद्रिका पूरे विश्वास के साथ पूजा की थाली लेकर बैठने जाती है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी वही पूजा करेगी। लेकिन तभी दादी सा उसे रोक देती हैं। वह कहती है कि अब समय बदल चुका है। चंद्रिका अब इस घर की सास है, इसलिए पूजा करने का अधिकार घर की बड़ी बहू वसुधा को मिलना चाहिए। दादी सा की यह बात सुनते ही चंद्रिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में छिपी मायूसी सब कुछ बयां कर देती है। यह बात वसुधा भी देख लेती है। वह समझ जाती है कि चंद्रिका इस पूजा को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने जीवन का सम्मान मानती है। यहीं से वसुधा एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले वह रसोई से भगवान के लिए भोग लेकर आती है। किसी को उसकी बात पर शक नहीं होता, लेकिन रसोई में पहुंचते ही वह जानबूझकर अपना हाथ गर्म बर्तन से जला लेती है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष होता है, क्योंकि वह जानती है कि उसके इस दर्द से चंद्रिका की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ देर बाद जब वसुधा वापस आती है, तो सबके सामने अपना जला हुआ हाथ दिखाती है। वह कहती है कि अब वह पूजा नहीं कर पाएगी। ऐसे में यह पूजा चंद्रिका ही पूरी करे। घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी सा भी मजबूरी में चंद्रिका को पूजा करने की अनुमति दे देती हैं। चंद्रिका भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे वसुधा की कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी हुई है। पूजा पूरी होने के बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, तब चंद्रिका की नज़र वसुधा के हाथ पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं था। वह वसुधा को अकेले में ले जाकर पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वसुधा बेहद भावुक होकर कहती है कि उसके लिए देवी हुकुम की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह जानती है कि परिवार की नज़रों में चाहे उसे बड़ी बहू का सम्मान मिला हो, लेकिन इस घर की असली पहचान और सम्मान हमेशा चंद्रिका का ही रहेगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे अपना दर्द स्वीकार कर लिया। चंद्रिका यह सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वसुधा सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रही, बल्कि हर रिश्ते की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। प्रभात को धीरे धीरे कई ऐसी बातें नजर आने लगती हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि वसुधा और चंद्रिका मिलकर पूरे परिवार से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही हैं। अब वह इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करता है। अगर प्रभात को पूरी सच्चाई पता चल गई, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह किसका साथ देगा। क्या वह वसुधा और चंद्रिका का राज सबके सामने खोल देगा,
या फिर वह भी इस सच को छिपाकर परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करेगा? दूसरी तरफ दादी सा का ऑपरेशन भी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा, वसुधा का इस घर में रहना मुश्किल हो सकता है। जिस सच को अब तक छिपाया गया है, वही सच वसुधा को इस घर से हमेशा के लिए दूर भी कर सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा का त्याग उसके लिए खुशियां लेकर आएगा या फिर यही त्याग उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। क्या चंद्रिका वसुधा का साथ दे पाएगी? और क्या प्रभात का अगला फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन में नया ट्विस्ट, हर पल नई भावनाएं और हर मोड़ पर एक बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा होगा। अगर आप भी वसुधा के हर नए ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप वसुधा की जगह होते तो क्या चंद्रिका के लिए इतना बड़ा त्याग करते?